और सबसे पहली खबर आरा से है, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान हुई गोलीबारी में 2 युवक जख्मी हो गए। आरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, क्रिकेट खेलने के दौरान गोलीबारी हुई जिसमें 2 युवक जख्मी हो गए। घटना जगदीशपुर थाना के हरिगांव खेल मैदान का है, जहां कौरा और हरिगांव के बीच क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था। तभी अचानक खेल के दौरान हुए विवाद में दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते एक टीम के कुछ लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर कौरा की टीम के 2 युवक जख्मी हो गए। जख्मी विवेक कुमार के पैर में गोली लगी है, वहीं राहुल के सिर से छूते हुए गोली निकल गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दोनों जख्मी युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। खेल खेल में अचानक हुई गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिला कि वो क्रिकेट खेलने गया था, वो लोग आके पहले डंडा से मारना शुरू किया, तो लोग भागने की कोशिश किया तो लोग गोली मार दी। कितने लोग जख्मी हैं? 2 आदमी जख्मी है गोली से, और डंडा से 2-3 आदमी और डंडा से 2-3 वो जो लोग जख्मी हैं किस चीज़ का विवाद था? क्या विवाद के बारे में हम नहीं बता सकते। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? आखिर किस विवाद को लेकर दोनों के बीच में ये गोलीबारी हुई और 2 लोग जख्मी हो गए? देखिए, हरिगांव खेल मैदान में क्रिकेट चल रहा था। क्रिकेट के नियमों को लेकर विवाद पैदा हो गया कि जो दोनों टीम थे वो आपस में उलझे कि बॉल को लेकर विवाद शुरू हुआ। ये बॉल नो बॉल नहीं है, नो बॉल को लेकर ही विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पहले मारपीट शुरू हुई और एक पक्ष के एक टीम के जो लोग थे उन्होंने कुछ लोगों को बुला लिया और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग तकरीबन 4 से 5 राउंड हुई। एक को पैर में गोली लगी और एक के सर छूते हुए गोली निकल गई। दोनों को अभी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर जो पुलिस है उसने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है और इलाके में जो दहशत का माहौल है उसकी वजह से जो इलाका है वो पूरी तरह बंद हो चुका है, दुकानें बंद हो चुकी है। फिलहाल मौके पर पुलिस जो है वो तनाव काटने में लगी है और जो आरोपी है उनको असलहों के साथ पकड़ने की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई। हिमांशु, जो खेल खेला जा रहा था, जो लोग उस खेल में शामिल थे, क्या वो वहीं के रहने वाले हैं, आसपास के ही लोग थे? देखिए, दोनों जो गांव है हरिगांव और कौरा आसपास के ही गांव है, जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पड़ते हैं। क्योंकि हरिगांव खेल मैदान में दोनों टीम के बीच मैच था, तो कौरा के भी युवक गए थे, एक टीम के युवक सारे पहुंचे हुए थे वहाँ पे और हरिगांव के भी एक टीम के युवक थे। दोनों के बीच विवाद हुआ तो जो लोकल स्तर में हरिगांव के जो टीम के लोग थे उन लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और जिसमें कौरा के भी टीम के जो युवक थे वो भी उलझ गए और देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई। मारपीट भी शुरू हुई, जबरदस्त मारपीट हुई। इसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। एक टीम के 2 युवक जख्मी हो गए, जो कि पर्टिकुलर एक कौरा टीम के ही है। हरिगांव के टीम के किसी भी युवक के जख्मी होने की सूचना नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। बिहार के कोसी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर पप्पू देव की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पप्पू देव की मौत पुलिस मुठभेड़ में भागने के दौरान हार्ट अटैक से हुई। दरअसल पप्पू देव और उसके कुछ समर्थक जबरदस्ती हथियार से लैस होकर एक जमीन की घेराबंदी करवाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की उससे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पप्पू देव दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पप्पू देव गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने पप्पू देव को पकड़ लिया है। पुलिस पकड़ में आने के बाद उसने छाती में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक रेगुलर राइफल, 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 47 कारतूस बरामद किया है। वहीं इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुख्यात पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद ही उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान सदर अस्पताल में पप्पू देव ने दम तोड़ दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान पप्पू देव भागने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान वो पुलिस के गिरफ्त में आया और बाद में उसे सीने में दर्द होने की शिकायत थी और अस्पताल में इलाज के दौरान
मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुभव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी चित्रा, ये जो है रात में जो है ये कुख्यात अपराधी पप्पू देव के घर पे जो है छापामारी की गई थी, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पे जो है कार्रवाई की गई। इसी दौरान जो गोलीबारी की घटना हुई थी मुठभेड़ पुलिस और पप्पू देव में, उसके बाद जो है पुलिस जो है उसको गिरफ्तार किया और सीने में दर्द होने की शिकायत जो पुलिस से किया, जिसके बाद जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी दौरान इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। अब हाल ये है जो कि यहाँ पे जो पोस्टमार्टम के बाद जो है अभी सब जो है पोस्टमार्टम के पास ही है, क्योंकि उसके परिजन जो पत्नी जो है अब तक यहाँ नहीं पहुंची है, उसके आने का इंतजार जो है अब तक हो रहा है और काफी संख्या में जो है जो लोग वहाँ मौजूद है। जी चित्रा, परिजनों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? आपकी बातचीत हुई उनसे, कुछ बोल पा रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी पूरे मामले पे जो है जहाँ तक बात है, जो परिजन अभी भी जो है कि कोई कुछ बयान देने के लिए तैयार नहीं है, जब तक उनके पत्नी के आने का इंतजार करें। जी, अगर पप्पू देव की बात करें, ऐसा बताया जा रहा है कुख्यात अपराधी पप्पू देव था, और उसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? चित्रा, मैं बता दूं, पप्पू देव कोसी इलाके का जो है यहाँ का जो है कुख्यात अपराधी था। इस इलाके में जो है काफी जो है उनका पकड़ था और मैं बता दूं पप्पू देव जो है 90 के दशक से जो है इस इलाके के लिए जो है में अपराध के लिए जाना जाता था और तब से ही जो है और ये नेपाल में भी जाली नोट के साथ पकड़ाए थे। नेपाल में भी जो कई वर्षों तक जेल में रहे। उसके बाद जो है कई मामलों में सहरसा मंडल कारा में जो है यहाँ पे जो है कई साल तक रहे। उसके बाद जो है कुछ 1.5-2 साल पहले वो सहरसा जेल से निकले थे। हर एक मामले में जो है उनको जो है बेल हुआ था। उसके बाद से 1.5-2 साल पहले निकले थे और उसके बाद से ही जो है वो इस इलाके में थे। जी जितना बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुभव। अगली खबर गया से है, जहां बोधगया थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला कन्हौल पंचायत के बगाही खुर्द गांव का है, जहां युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 साल से छोटू मांझी के रूप में हुई है, जिसका पूर्व मुखिया की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने हत्या के आरोप में कन्हौल पंचायत के पूर्व मुखिया जितेंद्र दास को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्याकांड में पुलिस ने 12 और लोगों को भी हिरासत में लिया है। हमको अति देर था ना, तो उनको बेटी के पहले पढ़ाने जाता था ट्यूशनी। कौन? छोटू मांझी। अच्छा, कौन लगा वो आपका? देवर है। अच्छा ठीक है। तब पढ़ाई तो उसको ही फिर टलेटर चलाया। हाँ। ये मामला 5-6 साल से। अच्छा। और 5-6 साल से ये जानकारी उसको बाप माँ के सभी के है, रोकते हुए वो लड़की नहीं रुका और यही में मामला फैल गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? यही मामला फैल गया। क्या हुआ? कल क्या हुआ? फोन से बोला कि लड़की बाप से मरवा दिया। मामला था ये सर के घर फोन किया उसको बच्ची मुखिया जी के बच्ची। हाँ। क्या नाम है मुखिया जी के? जितेंद्र रविदास। अच्छा, उसका बच्चे का क्या नाम है? बच्चे के नाम नहीं जानते, गुड़िया नाम है। अच्छा, कितना बजे रात को फोन किए? सर 8 बजे किया। अच्छा 8 बजे किए। उसके बाद तो गया फोन किया तो एने से गया ही सर। कौन गया? छोटू गया। अच्छा, छोटू गया। हाँ, तो है ले जाके प्लानिंग बनाई था और इसको। खबर समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र से है, जहां दोस्त ने ही अपने दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कैलाश राम के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों ने शव को लेकर खानपुर के पुरुषोत्तमपुर के पास सड़क जाम कर दिया। परिजन ने आरोपी की गिरफ्तारी और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी ने अपने दोस्त को अपने घर बुलाया, जहां शराब का धंधा छोड़ने की बात कहने पर उसकी हत्या कर दी। बुलाने के लिए कैलाश राम को। कौन गया था? अशोक सदा। कैलाश राम को बुलाने के लिए, चलो हमारे साथ घूमने के लिए। हमारे कैलाश राम यहाँ आए तो बोले आप दारू बनाते? कल हाँ हम दारू बनाते हैं। तो सारा दुनिया हम दारू बनाना छोड़ दिए, आप भी छोड़ दीजिए। बोले हम नहीं छोड़ेंगे।
इसी पे बात चलता रहा, मारपीट हुआ। उसके बाद धमकी दिया, जो हम तुम क्या करेगा, नहीं करेगा, हम फोन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उसके बाद धमकी दे, क्या काट करके तुमको पीस बनाकर हम फेंक देंगे। वही बात हुआ। उसको थोड़ा देर पहले मर्डर कर दिया। अरे हम जानते हैं बहुत खतरनाक आदमी, आमने सामने बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत पार करते रहता है। लेकिन आज इस एकदम अष्टपष्ट मर्डर किए हैं, और मर्डर करके अगर जब मर्डर नहीं किए तो घर घरान को खाली किस लिए किए हैं। पीट के करने में दोनों आपस में मारपीट कर लिया। मारपीट करने में ये मृतक जो है सो एक और उसका नाम अभी याद नहीं है, दोनों मारपीट कर रहे हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक कौन है और जांच की जाए, मृतक का नाम देख के बता देंगे। याद नहीं बताया जा रहा है जो मारा है वो शायद मुआ दारू का कारोबारी। ये तो ये लोग अभी लोग बता रहा है, लेकिन हम लोग उसके यहाँ तक छापामारी किए थे, पहले भी किए थे। ऐसी भी जांच भी किया जाएगा, जो भी बात रहेगा वो सब कार्रवाई किया जाएगा। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 की है, जहां आपसी गैंग वॉर में बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार युवक और उसके दोस्त को गोलियों से भून दिया। इस घटना में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार अपनी पत्नी और बहन के बच्चों के साथ मस्तू वर्मा को छोड़ने राजेंद्र नगर टर्मिनल जा रहे थे। इसी दौरान चलती गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके वारदात से 4 खोखे बरामद किए हैं और आसपास में लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मस्तू वर्मा कुख्यात अपराधी था। सुनील कुमार की पत्नी की माने तो वो हमेशा अपने पति को मस्तू से दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन दोस्ती में सुनील उसकी बात नहीं सुनते थे। मस्तू के आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस डबल मर्डर को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले मस्तू को मारा, पहले तो एक बहुत जोर का से भ्रम से हुआ, तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। गाड़ी में मेरे क्या पटाखा जैसा उठा, मारा तब लगा कि गोली चल रहा है। हम अपने हस्बैंड को बचाए कि हम अपने आप को, मेरी बेटी को, हम लोग झुके अपने हस्बैंड को, हम देखे कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर ऐसे गए। समझ में नहीं आया मेरा पति कहाँ है, मार के चला गया वो। उसके बाद में मेरा कितने संख्या में था लोग? एक ही था वो जो आया था मारने। कितने राउंड गोली चलाया लगभग? वो उसको तो बहुत मारा, मेरे पति को भी मारा। हम समझ नहीं पाए कि वो गोली चल रहा था। अब जमीन पूर्व का तो जरूर कोई विवाद है। मान लीजिए आप प्लानिंग करके उसका पीछा करते हैं और जा करके उसको मैंने हत्या कारित करते हैं, तो पूर्व का विवाद तो है ही, ये तो स्पष्ट है। जिस तरह हत्या हो रही है, हत्या हो नहीं रही है, हत्या होगी, अपराध होता है, डिटेक्शन भी हो रहा है, हम लोग डिटेक्शन भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। अपराध 4 लेन पर हत्या हुई है सर, कहीं ना कहीं 4 लेन पर हत्या नहीं हुई है, 4 लेन से जा रहे हैं। और जो है चूँकि अपने अगल बगल से ही ये प्लानिंग है, ये पहले की पूर्व की दुश्मनी है। खबर पटना से है, जहां केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की पुलिस ने साइबर अपराधी राकेश उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया है। राकेश की गिरफ्तारी कदम थाने की पुलिस के सहयोग से की गई। दमन दीव की पुलिस ने पंजाब से मोनू को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही और पूछताछ के आधार पर पटना में छापेमारी की गई। इन दोनों पर साइबर अपराधियों से सांठगांठ का आरोप है। जांच में पता चला है कि समस्तीपुर के मोनू के खाते में सारा पैसा गया था। मोनू के खाते में पिछले 3 महीने का 70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें 12 लाख रुपए निकाले गए थे। बाकी की राशि को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया था। मोनू पहले पटना में रहता था, लेकिन बाद में पंजाब में काम करने लगा। इन दोनों आरोपियों ने साइबर अपराधियों को 10,000 प्रति महीने किराए पर अपना बैंक अकाउंट दे दिया था। दमनदीव के एक युवक से जब लोन दिलाने के नाम पर ठगी हुई, तब उसने PMO से शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। किराए पर बैंक अकाउंट साइबर अपराधी का साथी गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया के भट्टा बाजार सब्जी मंडी में शनिवार सुबह किराना व्यवसायी से लूटपाट और फायरिंग मामले का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्तौल, मैगजीन और 5 कारतूस भी बरामद किए गए। भट्टा बाजार सब्जी मार्केट में लूटपाट का खुलासा किया गया है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। राजा जो अज्ञात व्यक्ति जिसने गोली चलाई थी उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी क्रम में उनके घटना में प्रयुक्त बिना मैगजीन के पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका मैगजीन घटनास्थल पर पूर्व में ही जब्त किया गया था। जमुई पुलिस ने नक्सलियों के सहयोगी ग्रामीण डॉक्टर शोभाकांत पांडे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर नक्सलियों के बड़े नेता प्रवेश का खास सहयोगी है। पुलिस की माने तो डॉक्टर शोभाकांत पांडे बीमार नक्सलियों का इलाज करता था। एसपी ने कहा कि डॉक्टर को नक्सलियों ने विस्फोटक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी थी ताकि नक्सली सोनो थाना क्षेत्र में बन रहे पुल को उड़ा सकें। एसपी की माने तो गिरफ्तार डॉक्टर नक्सली नेता प्रवेश के पैतृक गांव हजारीबाग के विष्णुगढ़ में पैसे भेज चुका है। साथ ही ये नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का भी काम करता था। बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों द्वारा एक चाइनीज व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में भारत के सीमा क्षेत्र में देखा गया और एसएसबी के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ते हुए उनसे पूछताछ की गई तो वो चाइनीज नागरिक जियोन जैनसाई पाए गए हैं, जिनका उम्र लगभग 39 वर्ष है और ये मधवापुर थाना में कांड दर्ज हुआ है और न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा गया है। मधुबनी में जासूसी के शक में एसएसबी के जवानों ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चीनी नागरिक जियो जैनशी नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के मधवापुर थाना इलाके में संदिग्ध हालत में घूम रहा था। शक होने पर एसएसबी के जवानों ने चीनी नागरिक को हिरासत में लेकर उसे मधवापुर थाने को सौंप दिया है। चीनी नागरिक के बिना वीजा के बी भारतीय सेना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूम रहा था। चीनी नागरिक का भारतीय सीमा में प्रवेश करने का मकसद पता नहीं चल पाया है। बहरहाल मधवापुर पुलिस ने केस दर्ज कर चीनी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार के कोसी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर पप्पू देव के पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पप्पू देव घायल हो गया और जिसके बाद पप्पू देव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की हार्ट अटैक से इलाज के दौरान मौत हो गई है। पटना सिटी के गर्दनीबाग के पुलिस कॉलोनी के पास कल अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में फायरिंग कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बाइक से आए अपराधियों ने अचानक दुकान में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर दुकान में लूटपाट की। इतना ही नहीं, लूट के बाद जाते वक्त अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए दुकान के बाहर भी फायरिंग की। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार करने के काले कारनामे का पूर्वी चंपारण में खुलासा हुआ है। चाइल्ड केयर नाम की संस्था की खबर पर दरपा थाना पुलिस ने बखतौरा गांव में छापेमारी कर 17 डांसर्स को बरामद किया, जिनमें 4 नाबालिग बताई जा रही है। बरामद सभी नर्तकियां बंगाल की रहने वाली हैं। छापेमारी की सूचना पर ऑर्केस्ट्रा संचालक फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डांसर्स को पुलिस ने मोतिहारी के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा है। जांच और न्यायालय में फर्द बयान के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। नाच गान के आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ है और इसमें 17 लड़कियों को दरपा थाना ने बखतौरा गांव से बरामद किया है।
अब इन लड़कियों को मोतिहारी के सदर अस्पताल में लाया गया है और इनका मेडिकल जांच कराया गया। यह सूचना की दरपत थाना पुलिस को सूचना थी कि यहाँ लड़कियों को देह व्यापार किया जाता है, जिसमें नाबालिग लड़कियाँ भी हैं और बंगाल से ला करके इनका यहाँ कुकृत इनसे कराया है। इसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई किया है और 17 लोगों को बक्सरा गाँव से बरामद किया। बरामदगी के बाद से पुलिस इस जांच की जुटी है कि क्या देह व्यापार के धंधे में इन लड़कियां संलिप्त थी और कि नहीं, इस पर पुलिस जांच कर रही है और इसको लेकर के एक मेडिकल टीम बनाया गया है जिसको मोतिहारी के सदर अस्पताल में लाया गया है और जांच किया जा रहा है। इस बीच जो पुलिस का जो कहना है कि जांच के बाद ही और इन लोगों के बयान के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है और जांच में क्या किया जा रहा है। और पूरे जांच के बाद से ही यह स्पष्ट होगा कि क्या मामला है, कैसे इन लोगों का शारीरिक शोषण होता था कि नहीं, और होता था तो क्यों किया जाता है, क्या मजबूरी है कि ये लोग इस कुकृत और काले धंधे में ये लोग पहुंचे हैं। अब पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।